एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारे पास जो नंबर्स दे रखे हैं एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है हमें बताना है, और वो भी वन वेरिएबल वाला, जिसके अंदर ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब होता है कि ए टू जेड तक का जो नंबर है ना, वो केवल एक ही बार होना चाहिए। और यहां पर देखो, यहां पर 3 बार दे रखा है, तो ये वाला आपके है ही नहीं। इसमें कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। ये 1 वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल है। तो यहां पर 3 वेरिएबल है, तो ये तो आने वाला है नहीं। अब हमें ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जो 1 वेरिएबल हो, और पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो भी आपका x है चाहे y है, इसकी जो पावर है वो ऐसी होनी चाहिए, 0 1 2 ऐसी होनी चाहिए। नंबर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नंबर रूट में x वाला, x y z कुछ भी a टू z तक का कोई नंबर है वो रूट में नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये सारे वन वेरिएबल है, इसमें x है, इसके अंदर x आ रहा है, इसके अंदर y आ रहा है, इसके अंदर x आ रहा है, इसके अंदर भी x है, ओनली वन वेरिएबल है, x है। अब यहां पर x की जो पावर है ऐसी होनी चाहिए, 0 1 2 3, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस टाइप का नहीं होना चाहिए, और माइनस में भी पावर नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देखो, पावर 2 पावर 1 पावर 0, तो ये पॉलिनोमियल है। पावर 2 पावर 0, ये भी पॉलिनोमियल है। अब यहां पर देखो, ये रूट के अंदर आ रहा है, ये रूट में आ रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां तो चलेगा, ये x नहीं, इसमें रूट है, नंबर है रूट में, नंबर चलेगा, लेकिन x y z ये आपका रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं है। अब यहां पर देखो, ये फ्रैक्शन में आ गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे, x तो 1 टाइम, अब ये नंबर ऊपर आएगा तो पावर हो जाएगी आपके माइनस में। जब नंबर फ्रैक्शन में होता है या नंबर आपके पावर माइनस में होती है, तो वो वाला भी नहीं है, ओनली ये फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है, ये तीनों ही नहीं है। इसमें आपके पावर तो सेम है, लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। इसमें यहां पर वन वेरिएबल बोला गया है, हमें केवल वन वेरिएबल लेना है। इसमें 3 वेरिएबल है, वन वेरिएबल नहीं है, तो केवल फर्स्ट और सेकंड ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है, जो एक्स स्क्वायर के पास में उसको लिखना है। जैसे यहां पर अगर ध्यान देंगे तो यहां पर है आपके एक्स स्क्वायर, इसमें आपके एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके प्लस का 7। जो नंबर एक्स स्क्वायर के पास में है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके अंदर देखेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब जो एक्स स्क्वायर गायब हो, बिल्कुल ही नहीं दिया हुआ हो, तो हमें वहां पर उसका आंसर लिखना है 0। यहां पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है, एक्स स्क्वायर आपके 0 टाइम है, मतलब यहां पर अगर आप लगाते भी हैं तो ऐसा आएगा 0x की पावर 2, ऐसा ऐड कर सकते हो अंदर, वरना ऐसा नंबर अंदर है ही नहीं। अगला है, देखो यहां पर आपका एक्स स्क्वायर है, जिसके बारे में पूछा गया है वो होना चाहिए, वो यहां पर है, और उसके पास में जो लिखा हुआ उसको लिखना है। इसके पास में ये लिखा हुआ π/6, तो इसका आंसर होने वाला है π/6 होने वाला है। अब इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर ही गायब है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। हमें एक्स स्क्वायर के पास वाला नंबर देखना है, वो नंबर जो है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, राइट द डिग्री, हमें लिखना है डिग्री, लिखना है, क्या लेना है? डिग्री। अब हमें क्या है? पावर देखना है। यहां पर पावर आपके 0 है, यहां पर आपके 1 पावर है। पावर डिग्री हमेशा ABCD नंबर का ही होता है,
जो होता है ना एक्स वाई जेड, इनका ही होता है। यहां पर 2 डिग्री, यहां पर 3 डिग्री, जो इनमें सबसे बड़ा नंबर है वही डिग्री है। तो हमें यहां पर लिखना है, इसका आंसर होने वाला है 3। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसका आंसर क्या आने वाला है आपके 3 आने वाला है। अब यहां पर आपके नंबर नहीं है एक्स वाई जेड, ये एक्स यहां पर 1 टाइम है, लेकिन यहां पर ये 3 टाइम है, तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है 3 आने वाला है। डिग्री देखना है और डिग्री आपको लिखना है। इसके अंदर देखेंगे यहां पर y 1 टाइम है, इधर y आपके 0 टाइम है, तो इसकी डिग्री क्या होने वाली है, इसकी डिग्री होने वाली है आपके 1 होने वाली। और आपने अभी बताया था जिसके पास x y z नहीं होता है उसको x या y कुछ भी लगा दो और डिग्री 0 लिख दो। यहां पर 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, बात तो एक ही है, क्योंकि 7 के पास आप कुछ भी ABCD लगाकर उसकी पावर 0 कर सकते हो, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसका वैल्यू 1 होता है। इसीलिए इसने लिखा 7, फिर लिखा 7 इंटू 1, फिर 7 का 7 और 1 का मतलब होता है x की पावर 0। तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है भैया आपके 0 है। अब यहां पर 0 है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, इसकी डिग्री भी कितनी आएगी भी आपके 0 आएगी। जिसकी जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम डिग्री बोलते हैं, तो इसकी डिग्री हमने यहां पर बता दी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा BI क्वाड्रेटिक है। ये पावर पर डिपेंड करता है, डिग्री पर। जिसकी डिग्री या जिसकी पावर 1 है वो है लीनियर, जिसकी पावर 2 है वो है क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 3 है वो है क्यूबिक, जिसकी पावर 4 है वो है BI क्वाड्रेटिक। तो यहां पर देखो पावर 1, पावर 2, पावर 0, जिसकी पावर 2 होती है हाईएस्ट पावर, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा भी आपके क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसकी पावर 1, इसकी पावर 0, तो इसको जिसकी पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर कहते हैं, तो ये हो जाएगा भाई लीनियर। जिसकी पावर 0 आ जाए ना तो वो होता है आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो जाएगा भाई आपके क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और जिसकी पावर 1 है उसको बोलते हैं लीनियर, तो ये आने वाला है भाई आपके लीनियर। जिसकी पावर 2 है और यहां कुछ नहीं है तो पावर 0 मान लो, जिसकी पावर 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक कहते हैं। और जिसकी पावर 4 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 4 है, यहां पर पावर 4, उसको हम बोलते हैं BI क्वाड्रेटिक, तो ये हो जाएगा आपके BI क्वाड्रेटिक, ये वाला ऐसे आपको लिखना। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हमें क्लासिफाई करना है, अलग अलग करना है। द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल etc। कितने वेरिएबल है हमें बताने हैं, हमें बताना है कि A to Z तक का एक ही क्वेश्चन में कितने नंबर आए हुए हैं। यहां पर देखोगे x आ रहा है और y आ रहा है, इसके अंदर x भी है और y भी है, इसके अंदर है आपके 2 वेरिएबल। इसमें कितना है भैया आपके 2 वेरिएबल है। इसमें एक वेरिएबल तो है x और एक वेरिएबल है y, x और y 2 वेरिएबल है। इसके अंदर देखो आपके x भी आ रहा है, t भी आ रहा है, इसके अंदर है आपके x एंड t, और ये वाला भी है आपके 2 वेरिएबल। यहां पर देखेंगे ओनली t आ रहा है, इसके अंदर ओनली t है, तो ये है आपका 1 वेरिएबल, तो ये आने वाला है आपके 1 वेरिएबल। इसके अंदर x भी है, y भी है और z भी है, इसके अंदर x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और z भी आ रहा है,
तो ये है आपके 3 वेरिएबल। इसके अंदर कितना है भाई आपके 3 वेरिएबल, इसमें 1 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल और यहां पर भी 2 वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें आइडेंटिफाई करना है पॉलिनॉमियल को, इसमें से कौन सा पॉलिनॉमियल है और कौन सा नहीं है। तो सिंपल सा है, यहां पर केवल पॉलिनॉमियल है तो हमें वेरिएबल को नहीं गिनना है, कितने वेरिएबल है सब चलेगा, बस हमें पावर देखना है। जिसकी पावर फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है, जो नंबर रूट के अंदर आ रहा है, जिसकी पावर नेगेटिव आ रही है, जो नंबर फ्रैक्शन में है, उन ये सभी नंबर पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 A to Z तक का जो नंबर है उसके ऊपर डिग्री 0 1 2 3 4 आना चाहिए। यहां पर देखो पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0 है, तो ये पॉलिनॉमियल है। x 3 टाइम x 2 टाइम, मतलब यहां रूट आ गया, ये रूट आते ही ये पॉलिनॉमियल नहीं है। हमें केवल यस या नो में जवाब देना है, क्यों नहीं है, तो ये फ्रैक्शन आ गया अभी आपके, रूट आ गया। ये नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है, x फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, x डिवाइड में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर x तो ऊपर ही है, तो ये वाला भी पॉलिनॉमियल है। इधर x ऊपर है, इधर भी x ऊपर है, इधर x डिवाइड में आ गया, इसका मतलब ये भी आपके पॉलिनॉमियल नहीं है। यहां पर देखो x की पावर क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। यहां पर भी देखो ये फ्रैक्शन में था, यहां पर ये रूट में था, तो यहां पर देखो पावर फ्रैक्शन में आ रही है। कभी किसी की भी x y z की पावर फ्रैक्शन में नहीं आती है, तो ये वाला भी पॉलिनॉमियल नहीं है। और यहां पर देखो नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है, x आपके फ्रैक्शन में आ रहा है, x डिवाइड में आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। ओनली ये फर्स्ट वाला है और थर्ड वाला है, बाकी वाले नंबर जो है वो पॉलिनॉमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, आइडेंटिफाई करना है हमें कि कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। हमें देखनी है उसकी डिग्री। अगर हम डिग्री लेते हैं, क्या फाइंड करना है हमें, डिग्री। अगर डिग्री 3 है तो वो है क्यूबिक, अगर डिग्री 2 है तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 1 है तो वो होगा लीनियर, अगर डिग्री 0 है तो वो होगा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। यहां पर 0 है, एक्स वाई जेड कुछ दिया हुआ ही नहीं है, ओनली नंबर है। जब नंबर होता है तो हमें लिखना है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। हमें क्या लिखना है भाई, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ऐसे। अब लेते हैं, फर्स्ट हो चुका है सेकंड, पावर 3, पावर 1, पावर 0। जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो उसको हम कहते हैं क्यूबिक। उसको हम क्या कहते हैं भाई, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। यहां पर पावर 1 है, हमेशा पावर x की होती है, x की पावर 1 है, इसका मतलब ये जिसकी पावर 1 होती है वो होता है भाई आपके लीनियर पॉलिनॉमियल, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। नेक्स्ट है ये वाला, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो ये आपके होने वाला है क्वाड्रेटिक, होने वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जिसकी पावर 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर, तो ये हो जाएगा भाई आपके लीनियर क्वाड्रेट, लीनियर आएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। और यहां पर देखो पावर थोड़ा गलत छपा हुआ है, मुझे लगता है यहां पर पावर 3 होना चाहिए। 2 2 बार नहीं आएगा, या तो मिसप्रिंट होगा, यहां पर पावर 3 होना चाहिए, पावर 2 2 बार नहीं आता है। तो जिसकी पावर 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। जिसकी पावर 3 क्यूबिक, पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, पावर 1 तो लीनियर और पावर 0 तो कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है,
गिव वन एग्जाम्पल, हमें एक एग्जाम्पल देना है, ओनली वन एग्जाम्पल। तो हमें देना है भाई यहां पर एग्जाम्पल देना है, अपने मन से कुछ भी बनाकर आपको देना है, जो भी बताओगे वो राइट ही होगा आपके। सबसे पहला है ये वाला, हमारे पास लिखा हुआ है बाइनोमियल, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें बताना है कि जिसकी डिग्री 35 हो, तो हमें क्या करना है, देखो सिंपल सा ध्यान देना है। हमने यहां पर एक कोई भी नंबर ले लो A to Z तक, जैसे मान लो मैंने A ले लिया, कितनी डिग्री है 35, क्योंकि हमेशा डिग्री जो है वो XYZ या A to Z तक का कोई नंबर है ना, उसी की डिग्री होती है, तो हो गई डिग्री। ये तो काम हो गया भाई आपका कंप्लीट, डिग्री हमने कर दी 35। अब यहां आपके लिखा हुआ है बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं, लेकिन ये तो केवल एक ही टर्म है, हमें पास में एक टर्म और लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर कुछ भी लिख देता हूं, जो मर्जी आए वो लिख दो, 7 8 9 10, प्लस में माइनस में फ्रैक्शन में, कैसे भी प्लस या माइनस करके एक नंबर लिखना है, बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए। मल्टीप्लाई काम नहीं आएगा, मल्टीप्लाई से 2 टर्म नहीं होते हैं, आपको ना डिवाइड करना है ना मल्टीप्लाई करना है, प्लस या माइनस करके एक टर्म और लिख देना है। अब आपके दिया हुआ है ये वाला, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। पहला बोला था डिग्री 35, तो हमने ये ले लिया। अब यहां बोला गया डिग्री 100, ये है भाई डिग्री 100। आप इसी नंबर को लिख सकते हो डिग्री 100 करके, या अपने मन से कुछ भी नंबर बना सकते हो डिग्री 100। अगर आपने प्लस या माइनस करके कोई नंबर लिया तो वो हो जाएगा आपके बाइनोमियल, और नंबर लेंगे तो ट्राइनोमियल। लेकिन यहां बोला गया है मोनोमियल, इसमें ओनली सिंगल टर्म आता है, तो ये आंसर भी आपका राइट है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई में यहां पर कुछ भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में लिखने पर नंबर नहीं बढ़ता है, आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, आप यहां पर साइन भी लगा सकते हो आगे, ये पूरा नंबर एक ही है। जैसे यहां है ना, ये नंबर भी प्लस का, ये नंबर भी प्लस का, 2 नंबर दोनों पर कोई साइन। अब आगे प्लस है तो हमने लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस हो तो लगाना पड़ेगा। वैसे यहां पर है, ये आपका सिंगल टर्म है जिसको हम बोलते हैं मोनोमियल, जिसकी पावर है आपके 100 ऐसे।